हेलो बस आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में आगे की ओर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे एस कैरेक्टर और कैसे पी कैरेक्टर पहचानेंगे या कैसे पता करेंगे किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ठीक है ना। यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब बनेंगे तो उसमें एस कैरेक्टर कितना और पी कैरेक्टर कितना, ये समझा हम लोगों ने, ठीक। दूसरी बात कि अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है और पी कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी एस कैरेक्टर ज़्यादा है या एस कैरेक्टर कम है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साइज में। या पी कैरेक्टर ज़्यादा है या पी कैरेक्टर कम है तो क्या फ़र्क पड़ेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साइज में। अभी हमारा फोकस होगा कि जो हम लोग कल पढ़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उस दौरान हम उसके अंदर से एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला आपको बता दिया था और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था आपके लिए निकालना, जबकि विदाउट लोन पेयर आप इजीली निकाल सकते हो। किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब बन रहा है तो कैसे उसके अंदर से एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर निकालेंगे आपको पता है, लेकिन जब लोन पेयर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसी के लिए ये आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ H2O को, H2O। अगर मैं H2O को लूँ तो H2O आप जानते हो, इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है O, और इसके साथ बॉन्ड कौन बनाता है H, ठीक है। H बॉन्ड बनाता है और H और O, मतलब आप जानते ये भी हो कि O के पास जो होता है दो लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होता है ना। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। और हाइड्रोजन के साथ जो वो बॉन्ड बनाता है तो जो बॉन्ड का एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है ना। 104 डिग्री 5 मिनट। जैसे CH4 वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि CH4 में जब बॉन्ड बनता है तो 4 हाइड्रोजन हैं, चारों हाइड्रोजन अलग अलग टाइप से बॉन्ड बनाते हैं और चारों के बीच में जो बॉन्ड का एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्यों होता है ये समझते हैं आप। मैक्सिमम रिपल्सन मैक्सिमम ना हो, मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना, कि बॉन्ड एंगल बढ़ा दिया जाता है ताकि रिपल्सन कम हो जाए। क्योंकि रिपल्सन होगा तो एनर्जी की कहानी चेंज हो जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी के लिए खतरा है वो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें। पहली चीज़ तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम लोन पेयर वाली कंडीशन में जाएंगे तो हमेशा बॉन्ड एंगल दिया होगा। ये बॉन्ड एंगल वो कुछ है नहीं, वो थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा से क्या लेना देना, क्यों हम लोग आज इसकी बात कर रहे हैं। एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर निकालने से, मतलब इसके पहले जब निकाले तो नहीं बात किए। तो इसका कारण यही था कि हम लोग लोन पेयर वाले में फॉर्मूला लिखे थे cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम एस कैरेक्टर निकाल रहे हैं, है ना, परसेंट एस कैरेक्टर, तो S-1 इंटू 100%, ठीक है ना, 100%। ये बात किए थे। बाद में मैंने बोला था आपको 100% लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर हम परसेंट पी कैरेक्टर निकालेंगे तो होता है फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू P-1 अपॉन P इंटू 100%। ये फॉर्मूला निकाला था। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये थीटा इज नथिंग बट, थीटा क्या है, ये आपका बॉन्ड एंगल ही है, ठीक है। तो थीटा बॉन्ड एंगल है। अब अगर आप ये नहीं रख पाओगे तो फिर क्या होगी दिक्कत, यानी ये एंगल पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। और एक बात मैं और बता दूं कि जब भी आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो ये बॉन्ड एंगल बहुत ही कम चांसेस है कि आपको ऐसे मिले कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है ना, जिस पे आपको इसकी वैल्यू पता है। यानी आप जो ये लविंग एंगल के फॉर्म में कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, है ना। ज़्यादातर आड़े टेढ़े मिलेंगे, डिग्री मिनट एक साथ लेके आएंगे, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो एक बात याद रखिएगा कि दो कंडीशन होते हैं। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहला कंडीशन ये हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होता है कि या तो इस थीटा के साथ अगर ये वैल्यू आई है यानी 105 डिग्री, तो इसका मतलब cos 104 डिग्री 5 मिनट की वैल्यू दी गई होगी। या तो दूसरा कंडीशन, आपके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है, आपके पास क्या होगा, कैलकुलेटर। यानी दो चीज़ें, या तो अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ होगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई होगी, या आपके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है। तो जब आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, यानी ज़्यादातर इंजीनियरिंग कैलकुलेटर इंजीनियरिंग के एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटर मिलता है आपको, ठीक है ना। तो उस कैलकुलेटर के अंदर आप इसकी वैल्यू आराम से रख के पता कर सकते हैं, ठीक है।
अभी फिलहाल के लिए क्या प्रोस्पेक्ट है कि हमें क्या करना है, हमें ये मान के चलना है कि हमें ये दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करोगे cos 104 डिग्री 5 मिनट की वैल्यू की, तो वो होता है -0.25। वो क्या होता है -0.25। ये अगर हमको पता है तो काम चल जाएगा। ज़्यादातर आपको जो मतलब आप जो जान रहे होंगे उसी की वैल्यू या उसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा। अदरवाइज अगर नहीं आप जान रहे होंगे तो हमेशा वो वैल्यू दिया होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए देखिएगा अब आगे। अब हमको निकालना है यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर, यानी इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर कितना है। तो हम कोई एक पकड़ते हैं, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। अगर मान लो पी कैरेक्टर पता चल जाएगा तो एस कैरेक्टर अपने आप पता चल जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। हम एस कैरेक्टर निकालते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है एस अपॉन एस माइनस 1। अब कॉस थीटा का मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस 104 डिग्री और 5 मिनट इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी है -0.25 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। एस माइनस 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी -0.25 इज मल्टीप्लाई एस माइनस 1 इज इक्वल टू एस। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -0.25 एस माइनस माइनस प्लस 0.25 इज इक्वल टू एस। अब इसको क्या कर दो, उठा के उधर भेज दो, तो 0.25 इज इक्वल टू हो जाएगा एस प्लस 0.25 एस हो गया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो एस और एस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 1.25 एस हो जाएगा। मुझे एस की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे आऊंगा और डिवाइड कर दूंगा। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 अपॉन 1.25। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास 25/125। 25 से कम 25, 25 बचे 125, यानी यस की वैल्यू क्या आ गई 1/5। 1/5 मतलब क्या हो गया, यस इज इक्वल टू 0.2। और मैंने 100 बचा के रखा हुआ था लास्ट में करने के लिए, तो अब मैं क्या कर दूंगा परसेंटेज में से चेंज करने का मतलब 100% से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू क्या आ गया 20%। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसके अंदर एस कैरेक्टर कितना है, कितना परसेंट एस कैरेक्टर है 20%। क्लियर है बात, बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब परसेंट एस कैरेक्टर मिल गया तो पी कैरेक्टर निकालना इजी है कि नहीं है, आराम से निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल लूँगा। चलो निकाल लेता हूँ मैं। अगर एस 20 है तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ पी वाला कितना होगा 80% होगा, यानी कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी खत्म। यानी पी परसेंट का कैरेक्टर देखा जाए तो कितना होगा, पी परसेंट इज इक्वल टू 80% होगा कि नहीं होगा। यहाँ से एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है कि ये बताओ इस लोन पेयर में कितना परसेंट एस कैरेक्टर होगा और कितना परसेंट पी कैरेक्टर होगा। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिटल किसी ना किसी ऑर्बिटल में होंगे कि नहीं होंगे, तो उस लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम उसने हाइब्रिडाइजेशन किया है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर क्या रह रहे हैं आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर रह रहे हैं उसमें कितना परसेंट एस का हाथ है और कितना परसेंट पी का हाथ है, क्वेश्चन अब ये पूछेगा। आप जो बता रहे हो ये इस बॉन्ड के अंदर बता रहे हो, ठीक है। यानी इस O और H की बात करूं मैं, OH के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड के दौरान जो ऑर्बिटल आए हैं उसमें आप बता रहे हो कि 20% हाथ किसका है S का है और 80% हाथ किसका है P का है। लेकिन आप इसकी बात नहीं कर रहे हो जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। आखिर ये भी तो ऑर्बिटल में रह रहे हैं, और किस ऑर्बिटल में रह रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रह रहे हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, हाइब्रिडाइजेशन किया होगा, अपने क्या बोलते हैं ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की है। तो इंटरमिक्सिंग के बाद ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इस लोन पेयर की ऑर्बिटल, लोन पेयर में कितना परसेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पास कितना परसेंट एस कैरेक्टर है और कितना परसेंट पी कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमें इसको भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसको हम निकालेंगे, सिंपल तरीका है, हम लोग लेंगे 100% माइनस, ध्यान देंगे। अब देखिएगा 20% हाथ यहाँ पे एस का है, 20% यहाँ पे हाथ एस का है ना। हम क्या करते हैं, जितना बॉन्ड बना है
उतने में से जितना परसेंट एस वाले का हाथ है उतने को माइनस कर देंगे, यानी 20 यहाँ पे रहा होगा, 20 यहाँ पे, तो टोटल कितना रहा होगा 40%, 40% रहा होगा ना। तो 40% यहाँ पे हाथ रहा होगा, इसका मतलब 100% में से 40 को घटा दो तो कितना आ गया 60% आ गया कि नहीं आ गया, यानी 60% हाथ इस लोन पेयर में किसका है, एस का है। यानी एस कैरेक्टर कितना परसेंट एस कैरेक्टर इन लोन पेयर के पास है 60%। यहाँ भी कितने लोन पेयर हैं 2, तो इसका मतलब इस 60 में भी आधा होगा, 30% इसके पास होगा और 30% इसके पास। तो 30% यहाँ पे एस कैरेक्टर है, तो कितना परसेंट पी कैरेक्टर, 70% पी कैरेक्टर और 70% यहाँ भी पी कैरेक्टर। समझ में आई बात? बहुत ऊपर से नहीं जाना चाहिए। फिर से ये फॉर्मूला लो, इस फॉर्मूले में तुमको बॉन्ड का एंगल दिया होगा जब बॉन्ड का एंगल दिया होगा तो उस एंगल को यहाँ पे रखो थीटा के बगल में, सॉरी थीटा के जगह पे, और इस कॉस थीटा की वैल्यू रखो, यहाँ से एस -1 को रखो और इसकी मल्टीप्लाई गुणा भाग करो। गुणा भाग करने के बाद तुमको पता चल जाएगा एस का मान कितना आया है। जब एस का मान मिल गया तो इसका मतलब एक सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हो। देखो 104 डिग्री 5 मिनट जो बात की हो तुम, एक बॉन्ड के बीच में बात की हो, है ना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, इस एक बॉन्ड के बात कर रहे थे। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी तो होगा, यानी यहाँ भी तो 104 डिग्री 5 मिनट होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात किए हैं हम लोग थीटा रखे हैं, एक की बात किए हैं, इसीलिए 20% जो निकला एक बॉन्ड के लिए निकला है, तो दूसरे बॉन्ड के लिए भी 20% होगा, दूसरे बॉन्ड में भी, क्योंकि सेम है ना भाई। यहाँ भी OH बन रहा है तो यहाँ भी तो OH ही बन रहा है, इसका मतलब 20% यहाँ भी एस का हाथ होगा। अच्छा, टोटल कितना हाथ रहा है पूरे बॉन्ड के अंदर एस का, तो 40%। उसको अगर मैं हटा दूंगा 100 में से तो मुझे पता चल जाएगा कि लोन पेयर वाले में कितना हाथ है इसका। ठीक है, तो मुझे मिल गया 60। अब कितने लोन पेयर हैं 2, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 3 होते तो तीनों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता, 4 होते तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है, अब ये बन गया। अब इस तरीके से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास इजीली पता चल गया कि इस वाले लोन पेयर में 30% हाथ एस का है और 70% पी का है। इस वाले लोन पेयर के ऑर्बिटल में भी किसका 30% कैरेक्टर किसका है, एस का है और 70% पी का है। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जिस ऑर्बिटल में होंगे उसका साइज कैसा होगा, ये जिस ऑर्बिटल में होंगे उसका साइज कैसा होगा, ये जिस ऑर्बिटल में होंगे उसका साइज कैसा होगा, ये जिस ऑर्बिटल में होंगे उसका साइज कैसा होगा। अब बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि लोन पेयर ऐसा तो है नहीं कि हवा में रह रहे होंगे, वो भी कहाँ रह रहे होंगे, ऑर्बिटल में। तो उस ऑर्बिटल की साइज कैसे होगी उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, वो आप बता सकते हो। और हम लोगों ने कल क्या सीखा है, कल ये सीखा कि अगर s% का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नॉर्मली कैसा होता है, ऐसे होता है ये लार्ज वाला और ये क्या होता है स्मॉल वाला। ठीक है ना, लार्ज लोब और स्मॉल लोब। तो अगर s% में बढ़ा रहा हूं तो ये क्या होगा, फुला हुआ आएगा। ठीक है ना, और अगर p का बढ़ेगा तो पतला होते जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 30% s कैरेक्टर है और 70% p कैरेक्टर है, दैट मीन्स इस वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, p का। इसका मतलब यहाँ पे जो साइज होगी वो लंबी होगी, ना कि गोल। ठीक है, यहाँ भी सेम सिचुएशन बनेगी, लेकिन देखो यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 80% कैरेक्टर किसका है, p का बॉन्ड वाले में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल होंगे इसमें थोड़ा सा और लंबा होगा, क्योंकि 80% है ना p, तो p और लंबा कर देगा उसको, है ना। क्लियर है बात? जबकि बल्क क्या बोलते हैं, बल्काइन वाला शेप नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपेक्षा थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 10% और क्या हो जाएगा कम। तो इससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकालेंगे। वैसे नॉर्मली तो आपको निकालने आ ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा शेप की बात मैं और कर ले रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। देखिएगा, मान लीजिए अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसको अगर मैं निकालूं सिंपली अभी मैं ये मान लेता हूँ कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 50% क्या होगा, 50% s का कैरेक्टर और 50% p का कैरेक्टर होगा ना। तो क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा।
इस तरीके का शेप बनेगा। अब अगली बार sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हल्का सा इससे और बड़ा हो गया, और sp3 कर दिया तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ये खींचते चला जाएगा। वही ऑर्बिटल यहाँ पे जो फूला हुआ है ये थोड़ा सा और बड़ा खींच गया, और इसके बाद और खींच गया, क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट इसका हो जाएगा 33%, और यहाँ पे 66%। यहाँ पे आते आते कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25%, और यहाँ पे 75% पी वाला कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो जितना पी वाला कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज क्या होती जाएगी, लंबाई में बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, यानी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो ऑर्बिटल के अंदर रखे जाते हैं तो किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। क्यों ऐसा बात किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में है तो दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, तो उनको क्या करना पड़ता है, ऑर्बिटल के अंदर एक फिक्स पोजीशन पे रखना पड़ता है ताकि वो रिपल्सन क्या कर पाए, कम कर पाए। जैसे हम लोगों ने देखा ना बॉन्ड एंगल वाला जो कहानी है कि बॉन्ड ज़्यादा क्रिएट करते हैं ताकि दूरी ज़्यादा रहे तो रिपल्सन मिनिमम रहे, है ना। तो उसी इस मतलब जियोमेट्री का मतलब क्या है कि उसी प्लेस को देखेंगे या उस स्पेस में किस तरीके से या उस ऑर्बिटल के अंदर किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं, इसकी बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उस दौरान कितना एंगल क्रिएट होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो मान लीजिए अगर किसी किसी सेंट्रल एटम ने sp2 हाइब्रिडाइज करके एटम बनाया हुआ है और वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो कितना बॉन्ड एंगल बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे कि अगर sp बनेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनने वाला है, ठीक है ना। कितना बन जाएगा 180। अगर sp2 की बात करोगे तो 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। sp3 की बात करोगे तो sp3 वाले केस में आप जब देखोगे तो वहाँ पे बन जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ऐसे बनता जाएगा, समझ आ रही बात। तो कैसे ये डिफाइन होता है कल हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या है अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया क्या मतलब होता है, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और सभी के बीच में आपको पता चलेगा बॉन्ड एंगल कितना बनता है, ये आसानी से आप समझ जाओगे। और क्या इसका एग्जाम्पल है, मतलब कि sp हाइब्रिडाइजेशन किस मॉलिक्यूल के अंदर होता है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बस